गुड आफ्टरनून दोस्तों। लक्ष्य ज्ञानधारा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास हम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट शुरू करते हैं। राजा लाखा ने अनेक युद्धों में विजय हासिल की, लेकिन बूंदी राव बरसिंह हाड़ा को वह पराजित नहीं कर पाए। राजा लाखा के पुत्र का नाम कुंवर चूड़ा था। कुंवर चूड़ा को जो है विश्व का भीष्म कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजा लाखा का विवाह जीवन के अंतिम पहर में मारवाड़ के राव रणमल की बहन हंसाबाई के साथ विवाह हुआ। राणा लाखा की मृत्यु के बाद राणा लाखा एवं हंसाबाई का एक पुत्र मोकल हुआ, जो कि मेवाड़ के महाराणा बने। कुंवर चूड़ा को मोकल का संरक्षक घोषित किया गया तथा हंसाबाई राजमाता बनी। राव रणमल राठौड़ ने कूटनीति से कुंवर चूड़ा को मेवाड़ से निर्वासित कर मेवाड़ में राठौड़ों का प्रभुत्व स्थापित कर लिया। महाराणा मोकल का काल मेवाड़ के इतिहास में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का काल था। महाराणा मोकल के पश्चात उनका पुत्र कुंभा महाराजा बना। राणा कुंभा के काल में रणमल राठौड़ ने अपने षड्यंत्रों के कारण सिसोदिया सरदारों के हाथों मारे गए। राणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने अभिनव भट्टाचार्य एवं भारताचार्य की उपाधि धारण की। महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मेवाड़ मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित किया तथा इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 खंडों के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ को भारत की मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा के विरुद्ध मालवा के सुल्तान एवं गुजरात के शासक ने संयुक्त अभियान करने के लिए चंपानेर की संधि की थी। महाराणा कुंभा ने दोनों के संयुक्त अभियान को भी विफल कर दिया। महाराणा कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी थी। महाराणा कुंभा ने सुधा प्रबंध, संगीत राज एवं संगीत मीमांसा नामक 3 ग्रंथों की रचना की। महाराणा कुंभा के काल में अग्निपुत्र महेश अभिकवि के द्वारा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की गई, जिसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक की उपलब्धियों का वर्णन है। महाराणा कुंभा के काल में कान्हड़ व्यास के द्वारा एकलिंग महात्म्य की रचना की गई। इसमें भी बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा के काल तक की उपलब्धियों का वर्णन है। कवि श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद के अनुसार राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया, जिनमें से 2 दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। पहला है अचलगढ़ दुर्ग। सिरोही 1452 ईस्वी में निर्माण। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण अपनी द्वितीय रक्षा पंक्ति के अंतर्गत किया गया। महाराणा ने सबसे महत्वपूर्ण कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद 1458 ईस्वी में इसका निर्माण कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार मंडन ने करवाया। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में ही एक अन्य कटारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तथा इस कटारगढ़ दुर्ग में कुंभा ने स्वयं का महल बनवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अधिकांश निर्माण कार्य महाराणा कुंभा के काल में हुए। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी नामक मंदिरों का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा के जैन मंत्री त्रैलोक के द्वारा श्रृंगार चौरी का निर्माण कराया गया। महाराणा कुंभा के काल में ही जैन व्यापारी धरणक शाह के द्वारा रणकपुर जैन मंदिर का, जो कि पाली जिले में निर्माण करवाया गया, इसके वास्तुकार कीर्तिधर थे। महाराणा कुंभा के काल में केसरियानाथ के मंदिर का निर्माण हुआ। केसरियानाथ जी का मंदिर जो कि ऋषभदेव में है। महाराणा कुंभा
को जीवन के अंतिम काल में उन्माद नामक रोग हो गया था। महाराणा कुंभा की उनके पुत्र उदा ने हत्या कर दी थी। मेवाड़ के सिसोदिया सरदारों ने पितृहंता उदा के स्थान पर रायमल को मेवाड़ का महाराणा बना दिया। महाराणा रायमल ने 1468 ईस्वी में के काल में मेवाड़ रियासत कुंभाकालीन व्यवस्था से पराभव को प्राप्त हुई थी। कुंवर पृथ्वीराज को इतिहास में भगाना पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता है। कुंवर पृथ्वीराज को रायमल ने अजमेर का गवर्नर नियुक्त किया। इसी समय कुंवर पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर अजयमेरु दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया था। कुंवर पृथ्वीराज की मृत्यु सिरोही के महाराजा द्वारा धोखे से जहर देने से हुई। जगमाल सोलंकी राजपूतों के हाथों मारा गया। 1509 में रायमल की मृत्यु के बाद संग्राम सिंह मेवाड़ के महाराणा बने, जो इतिहास में राणा सांगा नाम से प्रसिद्ध हुए। संग्राम सिंह राजस्थान के एकमात्र राजपूत शासक हुए जिन्होंने राजस्थान के राजपूत शासकों का एक संघ बनाया। राणा सांगा के काल में मेवाड़ का साम्राज्य सबसे विस्तृत था। 1517 ईस्वी में खातौली युद्ध में राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। राणा सांगा राजस्थान के एकमात्र राजपूत शासक थे जिन्होंने दिल्ली में हिंदू पद पातशाही की स्थापना करने का प्रयास किया। खानवा युद्ध 1527 ईस्वी में। खानवा का मैदान भरतपुर की रूपवास तहसील में है। खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। विजय का कारण तोपखाना एवं तुलुगमा युद्ध पद्धति थी। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया एवं गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध में घायल होकर मूर्छित हुए राणा सांगा को बसवा लाया गया। 1528 ईस्वी में कालपी, जो कि दौसा में है, नामक स्थान पर राणा सांगा की मृत्यु हो गई। राणा सांगा का बड़ा पुत्र भोजराज था, जिसका विवाह मेड़ता के रतन सिंह की पुत्री मीराबाई के साथ हुआ। भोजराज की मृत्यु राणा सांगा के जीवन काल में ही हो गई थी। राणा सांगा की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य मेवाड़ के महाराणा बने। राणा सांगा की विधवा कर्मावती एक अल्पवयस्क पुत्र उदय सिंह था। विक्रमादित्य के काल में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की कोशिश की। महारानी कर्मावती ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं समय पर मेवाड़ की सहायता नहीं कर सका। फलस्वरूप आक्रमण में बाघ सिंह के नेतृत्व में सिसोदिया सरदार लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए तथा कर्मावती के नेतृत्व में राजपूत रानियों ने जौहर किया, जो कि मेवाड़ का दूसरा जौहर था। कर्मावती ने उदय सिंह की परवरिश की जिम्मेदारी पन्नाधाय को दी थी। कुंवर पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर स्वयं को शासक घोषित कर दिया। बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। 1537 ईस्वी में मारवाड़ के राव मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। महाराणा उदय सिंह ने 1540 में बनवीर को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। महाराणा उदय सिंह के काल में 1544 में शेर शाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन महाराणा उदय सिंह ने कूटनीति से इस आक्रमण से मेवाड़ की रक्षा की। महाराणा उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाया। महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अकबर ने 1567-68 में मेवाड़ चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। महाराणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी जयमल तथा कल्ला को देकर स्वयं उदयपुर चले गए। इस आक्रमण में जयमल, कल्ला सहित सभी राजपूत वीर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए तथा राजपूत रानियों ने जौहर किया, जो कि मेवाड़ का तीसरा जौहर था। अकबर ने जयमल, कल्ला की वीरता से प्रभावित होकर उनकी हाथियों पर बैठी हुई मूर्तियां आगरा दुर्ग के दरवाजे पर स्थापित करवाई।
महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ के स्थान पर उदयपुर को अपनी राजधानी बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। 1572 में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके बड़े पुत्र प्रताप सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। धन्यवाद दोस्तों। महाराणा प्रताप का इतिहास के बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय भारत, जय हिंद।